कृषकों के विकास का प्राण खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण, स्थिरता और किसान केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। इसी का नतीजा है कि यूपी में कृषि विकास की दर 2016-17 में केवल 5% के आसपास थी, जो 2024-25 में 13.5% हो गई। ये आंकड़ा देश भर में सबसे ज्यादा है। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 11% और जनसंख्या का 17% होने के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% अन्न उत्पादन करता है। ये सब संभव हुआ है यूपी में कृषि और कृषकों के लिए कल्याणकारी नीतियों को जमीन पर लागू करने वाली योगी सरकार की उस दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत, जिसमें 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि का अहम योगदान का संकल्प शामिल है। पहले तो 3-3 महीने, 4-4 महीने, साल 2 साल हो जा करते थे, अब 15 दिन पेमेंट मिल रहा है। सारे किसान खुशहाल हैं। हम फसल बीमा भी ले रहे हैं योजना में और हमें खाद भी समय में मिल रहा है। धान गेहूं सब पे जो खरीद कर रही है गवर्नमेंट, इससे काफी राहत मिल रही है किसानों को। पिछली सरकारों के मुकाबले इतना बेनिफिट मिला है। सरकार ने सबसे पहला काम तो गन्ना माफियाओं की कमर तोड़ने का करा। जो पिछली सरकारों में मेरी खुद की 70 पर्ची थी, 2012 से घटते घटते 2016 तक वो मात्र 16 पर्ची रह गई और आज मेरी फिर 65 पर्ची हैं। ये हमारे हित में हुआ। हमें समय से पर्ची मिल रही है, बिल्कुल 14-15 दिन में पेमेंट आ रही है। सरकार 50% सब्सिडी पे तो कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। 50% झूठ। जो मान ले 5 लाख का ट्रैक्टर है तो 2.5 लाख में मिल रहा। बिजली की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, जो पिछली सरकारों के टाइम में 24 घंटे में 4-4 घंटे बिजली आती थी, अब 10 घंटे किसान को निफराम दिन में बिजली मिल रही है। ड्रोन से भी सरकार हमारे स्प्रे करा रही है। वो घटे दामों पे बिजली, रात का तो झंझट ही खत्म है साहब। रात को बिजली पर जाना पड़ता था, बिजली नहीं मिलती है। अब दिन में जो है हमें 10 घंटे लगातार बिजली मिलती है, ना कोई कट है। और बिजली में तो बिल्कुल ही किसान परेशान नहीं है, बहुत ज्यादा खुशहाल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को पूरा करने वाले अहम अनाज मसलन धान, गेहूं, गन्ना, आलू, दालें और तिलहन की खेती में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है, क्योंकि यहाँ के किसान अब कृषि पाठशाला और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर खेती करते हैं। खेतों में अब गन्ने के अलावा और दूसरे अनाज भी बोते हैं, जिसका सीधा फायदा उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। किसान विपन्नता से संपन्नता की श्रेणी में आ रहे हैं। जीवन में बदलाव ये था जी, पहले किसानों के बच्चों की फीस तक जमा नहीं होती थी, साइकिल भी नहीं थे किसानों के पास, इतना बुरा हाल था। लेकिन अब किसान भी आगे बढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे भी बाइक वगैरह ले रहे हैं। कुछ समृद्ध किसान है वो गाड़ियां भी ले रहे हैं। देखो ये सच्चाई है, कहीं ग्राउंड रिपोर्ट पर आगा कोई भी देख सकता है। किसानों में बहुत बदलाव है। अब पहले के अपेक्षा पैदावार बढ़ रही है हमारी, और उससे किसान खुशहाल भी है। ये किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, इससे भी काफी राहत मिली है। और योगी जी ने जो करा है, अब किसानों को अभी फिलहाल में जो है बिल जो है बकाया किसान है जो नहीं दे पा रहे हैं, उन पे काफी छूट दी है। ब्याज पर टोटल है जो असल है उस पर भी 25% है। इससे सब किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसानों को देखो बहुत अच्छी सुविधा है, टाइम पर खाद बीज प्राप्त हो रहा है जी। और ये किसान बीमा योजना भी दे रहे हैं, उसका भी लाभ देते हैं किसान। ऐसे कोई मृत्यु दुर्घटना हो जाए खेत में बिजली या लाइट से कैसे भी, तो उसका भी लाभ किसान को मिल रहा है। देखो जी, मैंने जो है मोटा अनाज बोया, रागी बोई, योगी जी ने मुझे 75,000 रुपये का इनाम दिया। किसान जागरूक इतना होगा है कि उसको फ़ोनों पे भी पता पड़ रही है कि कौन सी दवाई डालो फसल में, कौन सी मत डालो। सारे ऐप खुले हुए हैं हमारे कृषि विभाग से हैं, एक हौसला जी, वो सब उस पर उन्होंने एक चैनल बना रखा अपना, उस पर डालते रहते हैं कि ये दवाई बढ़िया है, इस दवाई को डालो, कीड़ा भी कम लगेगा और फसल में रौनक रहती है जिसमें। आज की तारीख में अपनी विशाल कृषि योग्य भूमि, विविध कृषि जलवायु क्षेत्र और समृद्ध कृषि विरासत के बदौलत यूपी के किसान भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे राज्यों के किसानों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं।